अगर इसने ना पढ़ा तो फिर अल्लाह को जवाब क्या बनेगा? अल्लाह की अदालत में कौन सा जवाब दूंगा? अल्लाह की अदालत में दरखास्त रवाना कर दी। फरमाया मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब तो पढ़ना जानता नहीं, तेरे महबूब को पढ़ना आता नहीं, मैं क्या करूं? मालिके कौनो मता, खालिके अर्ज़ व समा, अल्लाह पाक ने फरमाया ओ जिब्राइल, तू कुछ कुछ बातें भूल रहा है। फरमाया कि सुन, जो किताब लेकर तू गया है वो सबसे निराली है, और जिस जात के पास तू गया वो मेरा सबसे अनमोल लाडला है। तालिबे इल्म अलग, निसाबे तालीम अलग। फरमाया जिब्रील गौर से सुन ले, मूसा का अंदाज नहीं चलेगा, ईसा का अंदाज नहीं चलेगा, इब्राहिम का अंदाज नहीं चलेगा, याकूब का अंदाज नहीं चलेगा। कुछ अलग तरीका बना, कुछ अलग तरीके से आमना के दुर्रे यतीम को पढ़ा। स्पेशल तालिब इल्म है। कैसा है? कैसा भाई? स्पेशल है। निसाब किताब भी स्पेशल है। लिहाजा जिब्रील पुराना तरीका पढ़ाने का नहीं चलेगा, कुछ नया तरीका बना। बात समझ रहे हो? कुछ नया तरीका लेकर आ। फरमाया अल्लाह मियां क्या करूं? फरमाया कि सुन, बड़ा लाडला नबी है वो। क्या है? बड़ा, मेरा सबसे चहीता है वो, मेरा सबसे। अंदाज बदलते पढ़ाने का। अल्लाह मियां कैसे पढ़ाएं? अब जरा जितने माँ बाप यहाँ बैठे हो, मेरी बात थोड़ी सख्त और कड़वी होगी, उसे बर्दाश्त कर लेना। फरमाया अल्लाह मियां क्या करूं? कहा कि सुन, मुस्तफा को गले से लगा ले। क्या कर? मुस्तफा को गले से लगा, और सिर्फ लगाना नहीं बल्कि लगाकर दबा दे। लगाकर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तक जिब्रील कहते रहे पढ़िए दूर खड़े होकर, मुस्तफा इनकार करते रहे पढ़ना नहीं जानता, जिब्रील अमीन ने जब गले से लगाया और गले से लगाकर जब दबाया और छोड़ा और फरमाया इकरा पढ़िए, तो मुस्तफा ने कहा इकरा। पता ये चला कि जब इल्म जबान से न जाता हो तो सीने से लगा करके इल्म को मुंतकिल किया जा सकता है। और इल्म के हुसूल का ये भी एक जरिया है कि इल्म सीना बसीना भी आता है। बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, जब तक दूर से पढ़ाते रहे नबी इनकार करते रहे, जब सीने में लगाया तो पढ़ना शुरू कर दिया। पता चला कि कभी कभी इल्म पढ़ाने से आता है और कभी कभी इल्म सीने से लगाने से आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उलमा को अपना दामाद बनाओ। किसको? हाफिज़े कुरान को अपना दामाद बनाओ। क्यों? इसलिए कि मेरे पास तारीख है कि जो कुरान पढ़ाने से मुस्तफा के सीने में नहीं आ रहा था, जब सीने से सीना लगा तो वो कुरान मुस्तफा के सीने में आ गया। ये क्या बड़ी बात है अल्लाह के लिए कि जब तुम्हारी लाडली अपना हाथ किसी हाफिज के हाथ में दे दे और अपने सीने को किसी हाफिज के सीने से लगा दे, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि इधर से कुरान उधर चला जाए, इधर का इल्म उधर।
तो सबसे अजीम किताब आज के जमाने में, मौलाना आपको सब कुछ दूंगा मगर दो चीज नहीं दूंगा, एक अपनी बेटी और दूसरा अपना वोट। ना अपना वोट दूंगा ना अपनी बेटी दूंगा, इसलिए खड़े मत हुआ कीजिए आप सियासत में। हालांकि दुनिया का कोई लीडर आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता। मौलाना आजाद गए तो उनकी जगह आज तक किसी ने पूर्ण नहीं किया, आज तक। मौलाना हुसैन अहमद मदनी गए, आज तक उनकी जगह कोई सियासी लीडर न ले सका। मौलाना आजाद मदनी राज्यसभा से निकले, आज तक उनकी जगह राज्यसभा में कोई मौलवी नहीं ले, कोई लीडर कोई नेता न ले सका। मौलवी से अच्छी सियासत दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मौलवी घोटाला नहीं करे। सियासत में घोटाला, मौलवी मुर्दा का बॉक्स नहीं बेचेगा, मुर्दा भैंस का चारा नहीं बेचेगा मौलवी। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये कुरान कब आया है। इल्म का हुक्म कि पढ़िए कब आया। अच्छा, एक बात यहां पे नुक्ते की बता रहा हूं मैं, पॉइंट की, जिस पर हमारे बड़े बड़े उलमा खामोश हो जाते हैं, व्यक्त नहीं करते, पकड़ नहीं करते। क्या कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो अल्लाह ने कहा इकरा, पढ़िए, तो इसके अंदर सारे इल्म आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं अंग्रेजी भी आ गया, हिंदी भी आ गया, उर्दू भी आ गया, संस्कृत भी आ गया, फलाना भी आया, ढिकाना भी आया। मतलब ये कि अल्लाह कहना चाह रहा है कि जो इल्म दिल चाहे पढ़ते हो। बात समझे? नहीं समझे? बहुत सारे लोग आपको कहेंगे देखो तालीम के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है बकरा, और उसके बाद अल्लाह ने मफूल को जाहिर नहीं किया बल्कि मफूल को महसूस रखा कि आपकी मर्जी, आप जो इल्म चाहो हासिल करो। मैंने कहा मौलाना कि झांसा किसी और को देना, कासिम नानातवी के लाल को नहीं दे सकते हो। मैंने कहा आपको महसूस का पता नहीं चल रहा मफूल का यहाँ पर क्या? अच्छा, बासलाहियत आलिम कर्नाटक में वो एकेडमी चलाते हैं, इंग्लिश एकेडमी, तो वो जबरदस्ती कुरान हदीस से उसको साबित करना चाह रहे थे स्टेज पे आकर के, उसके बाद नंबर मिला था। मैंने कहा मौलाना सुनिए, कलाम मुकद्दस का पहला लफ्ज अगर इकरा है तो उसके फौरन बाद इसमें रब्बिक है, यानी इल्म वो हासिल कीजिए जिसका आगाज रब के नाम से हो। मेरा चैलेंज है, दुनिया की कोई किताब सिवाय इल्म दीन के मौजू पर लिखी जाने वाली, इसके अलावा दुनिया के किसी जबान की कोई किताब मुझे ऐसी ला करके बता दो जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो। है कोई किताब? आपके किशनगंज के स्कूल में कोई किताब इंग्लिश की है जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाह से हो रहा है? कोई हिंदी की किताब आपके स्कूल में है जिसका आगाज बिस्मिल्लाह से हो? दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसका आगाज बिस्मिल्लाह से हो। और दुनिया के किसी मकतबा फिक्र के अंदर तालीम कोई ऐसी नहीं सिवाय दीनी तालीम के जिसकी आगाज बिस्मिल्लाह से हो। तो अल्लाह यही कहना चाह रहा है कि वो इल्म हासिल कीजिए कि जिस इल्म की इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अलिफ बा पढ़ाने से पहले बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं।
एक बात तो ये रही